सो फाइनली ईद की सुबह एक नई रोशनी के साथ और हम सब चल दिए नए लिबास में ईदगाह की ओर नमाज को अदा करने के लिए। दोस्तों के यहाँ सीर कुरमा, कहीं मिठाइयों का स्वाद और कहीं हंसना हंसाना लगा रहा। मगर ये कहानी हमारी शुरू होती है दोपहर के बाद, जहां हम एक रिसोर्ट में जाते हैं और वहां का नेचर, हरी भरी हवा और जो हमने वहां देखा उसने हमारी ईद के मज़े को डबल कर दिया। तो कहानी में क्या क्या ट्विस्ट है उसको दिखाने के लिए आपको मैं शुरू से सब कुछ दिखाता हूं। तो मैं हूं ताबिश अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताबिश अनफिल्टर्ड। तो आज की कहानी हमारी शुरू होती है एक खूबसूरत सुबह से, जहां हम ईद की रोशनी के साथ हम चले जाते हैं ईदगाह नमाज को अदा करने के लिए। नमाज के बाद हर तरफ एक अलग ही रौनक थी। लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, मगर चौराहों पर बच्चे एक अच्छी सी स्माइल के साथ खिलौने खरीद रहे थे और इस दिन को एंजॉय कर रहे थे। तो ऐसे ही बच्चों को देखकर हमें अपने भी दिन याद आते हैं कि एक ज़माना था जब हम भी ऐसे ही जाया करते थे। ईद का असली मज़ा किसी खाने में नहीं, बल्कि हमारे अपनों के साथ गुजारे हुए और अपने दोस्तों के साथ गुजारे हुए उस पल, उस लम्हे में होता है जो हमें हमेशा याद रहता है। तो हंसी मजाक चलता है हमारे कुछ बच्चों के साथ और उसके बाद हम करते हैं अपनी कैट के साथ कुछ मस्ती। तो दोपहर बीत चुकी थी, मगर ईद की कहानी अभी बाकी थी। हम निकले एक नए सफ़र पर, लेकिन कहाँ क्या होने वाला था बस इतना ही कह सकता हूँ। और हमेशा हमें हर जगह से एक नई सीख मिलती है। मुझे भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं। सुकून तो तब मिलता है जब आप ऐसी हरी भरी जगह पर अकेले हों, लेकिन तैयार रहिए कुछ ऐसा देखने के लिए जहां पर ये सब नहीं होना चाहिए था। भाई इतने तो मेरे यहाँ डोंगे में चने नहीं होंगे जितने इस रिसोर्ट पे लड़के हैं। देखो वहाँ पे कुछ बैठे हैं और यहाँ पे ये खड़े हैं भाई लोग, एंड अंदर भी बहुत से लोग हैं। गलती तो नहीं कर दी आगे। एंड इन जगहों को कभी भी शब्दों में बयां नहीं कर सकते, जहां हवाओं में एक नया सुकून हो, नेचर हो और हरियाली हो चारों ओर। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो रूम वगैरह भी बने हुए हैं एंड स्विमिंग पूल भी पीछे दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। ये हमारे पूरनपुर से पड़ता है मात्र 15 किलोमीटर दूर। तो कुछ लम्हात के बाद यहाँ पर बिल्कुल ही शांति हो गई, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मज़ा तभी आता है जब आप ऐसी हरी भरी जगहों पर अकेले हों। एंड मेरा अब आपसे क्वेश्चन है, क्या आप ऐसे रिसोर्ट पे पहले कभी गए हैं? तो कहाँ पर गए हैं आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। दोस्त तो हमें रोज़ मिलते हैं, लेकिन ये ईद का दिन एक नई याद हमें देकर जाता है जो हम कभी भी भूल नहीं सकते। अपनों के साथ बिताए हुए पल याद रहते हैं, अपनों के साथ घूमा हुआ हर एक वो जगह, हर एक पॉइंट वो याद रहता है। विवाड़ में क्या खाया? स्मार्ट पॉइंट में गुड़ अरे गुड़ खाई, परमल खाए, वहाँ कट्टों में निकाल के खा रहे। भाई अभी सीन क्या हुआ पता? ये वो बंदा जा रहा था मिठाई लेके बाहर, और ये उसको पकड़ लिया गया मिठाई खिलाओ फालतू। अब वो बड़े दिल का बंदा था, वो खिलाने को भी राजी। अब ये अनबॉक्सिंग कर देता है उसकी मिठाई की। तो रिसोर्ट में घूमना और वहाँ एंजॉय करना सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, बट एक प्रॉब्लम थी। हम चारों को भूख लगने लगी थी, लेकिन अपने मुंह से कोई नहीं निकाल रहा था कि चलो कुछ खाते हैं चल के। बट उसके बाद अब एक ही मिशन बचा था कि अब जैसे भी करके खाने तक पहुंचा जाए। इंतज़ार तो हमें बाहर करना था खाने का, बट कुर्सियों पर और टेबल्स पर तो हमेशा ही खाते हैं, तो सोचा आज कुछ नया ट्राई करते हैं। इसलिए हम पहुंच जाते हैं सब अंदर। अंदर तो मैं इन सबको ले आया, लेकिन ये सब कंफ्यूजन में थे कि अंदर मैं इनको लेकर क्यों आया। इनको ये बात अभी भी नहीं पता थी।
बट मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो मैंने इनको एक सरप्राइज बोल सकते हैं उसको कि एक नई जगह पर हम सब पहली बार बैठ के खाने वाले थे। हालांकि रेस्टोरेंट में तो खाते ही रहते हैं, लेकिन ये जगह जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये हमारे लिए एकदम नई थी। तो मैं इन सबको लेकर आ जाता हूँ इस जगह पर। तो इसको देखने के बाद एक ही शो जो हमारे दिमाग में चलता है, जिसको हमने 2020 में देखा था अर्तुगरुल गाजी में, कुछ इसी तरीके से बैठाल कर खाना खिलाया जाता था। तो सेम इसी तरीके से हम लोग भी यहीं पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो अब हम सब बैठ चुके थे, लेकिन हमारा एक स्ट्रगल शुरू हो चुका था कि अब इंतज़ार हमें करना था अपने खाने का। तो खामोशी से तो इंतज़ार कर नहीं सकते थे, तो हमने शुरू कर दी अपनी गपशप। लेकिन हम सब के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जल्दी से प्लेट आए और हम खाना खाएं। खैर ये बात तो आपने भी देखी होगी, जहाँ 4 दोस्त मिलते हैं वहाँ एक की पहले धुलाई की जाती है, उसके बाद दूसरे की, उसके बाद तीसरे की। यहाँ पर लगातार एक दूसरे की धुलाई चलती रहती है। तो हमारा इंतज़ार जारी रहा। उसके बाद हम खा पी कर आ जाते हैं बाहर। हाँ, तो जब आए थे तो रिसोर्ट खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अब तो मंजर ही बदल चुका था। सूरज डूब रहा था, लेकिन उसकी लालिमा ने आसमान को एक नया रंग दे दिया था। बहुत सारा बंदा ईद के चक्कर से आ गया, सबकी ईदी जो है यहीं पे खर्च होगी। अब शोएब भाई की तरह सभी ने आज जिद करी है कि सब गोल्डन हार्ट जाएंगे। तो जैसा कि शुरू में मैंने आपसे बोला था कि ईद का मज़ा डबल हो चुका था यहाँ आकर, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात समझ आ चुकी थी। कुछ लोग अपनी ईद को सोकर बिताते हैं और कुछ लोग अपने इन लम्हात को अपनों के साथ बिताकर इन्हें यादगार बनाते हैं। तो भाई अब हो चुकी है शाम एंड अब यहीं पे हम लोग खा पी के निकल चुके हैं बाहर एंड फ़ोटो शूट के लिए। काफ़ी बेहतरीन मौसम हो चुका है, अब बेहतरीन मौसम हो गया है एंड झपाझप बिल्कुल चल रहा है। वो पुष्पा भाव की लैंग्वेज में बोलें तो रपा रप फ़ोटो शूट चल रहा है लोंडो का। तो भाई अब फाइनली हो चुकी है शाम एंड हम सब निकलने वाले हैं अब घर के लिए। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा, मज़ा आया, बहुत सारा टाइम हम लोगों ने बिताया। तो चलते हैं, अब मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में एंड नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।